अभी जल्द ही बिहार यात्रा भी शुरू होगी हमारी पार्टी की। तो फिर तो देखिए, जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा वो निश्चित रूप से जनता के दिलों में राज करेगा। के बताए हुए मार्ग पे वो जो चल रहे हैं, तो जो 25 है वो आने वाले समय में वो 5 पे सिमट जाएंगे। जब खुद ही जो ऑल इन ऑल जो सुप्रीम हैं दल के, जब वो आ ही गए, तो फिर किसी का आना और ना आना क्या ही फर्क पड़ता है उससे। हर दल से कोई ना कोई बड़े व्यक्ति आए हैं। उसी तरीके से आरजेडी की जब बात करिएगा तो आरजेडी में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं आए हैं। हो सके कई सारे लोगों के साथ हम वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि प्रथम आयोजन था हमारा, जगह हमारे पास थोड़ी छोटी थी। लेकिन जो व्यक्ति जनता के इर्द गिर्द ही नहीं रहेगा, जनता के साथ ही नहीं रहेगा, जनता से मिलेगा जुलेगा नहीं, वो कैसे जनता के दिलों में राज कर सकता है। तो मकर संक्रांति भोज तो कई नेताओं के घर देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही इस बार तेज प्रताप यादव की चूड़ा दही। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। मकर संक्रांति खत्म हो चुका है, बंगाल चुनाव नजदीक है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल चुनाव लड़ने जा रही है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हैं। पहले चूड़ा दही पे ही बात कर लेते हैं। तेज प्रताप जी क्या रही, इतनी चर्चा में रही, रात में पटाखे भी फोड़े गए। हमें देखने को मिला कि पिताजी आए, लालू प्रसाद यादव जी मुलाकात करने आए, तेजस्वी यादव नहीं नजर आए। सवाल उठा कि तेजस्वी क्यों नहीं नजर आए, क्या राय है आपकी इस पूरे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे पार्टी में जितने भी मेहमान आए, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सब अपने आप में बड़ा राजनीतिक कद, बड़ा स्थान रखने वाले लोग रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं आदरणीय लालू जी की, तो हर दल से कोई ना कोई बड़े व्यक्ति आए हैं। जैसे आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी आए हैं। जेडीयू से आप बात करें तो अशोक चौधरी जी आए हैं। उसके बाद लोजपा से जो पारस जी की पार्टी, पारस जी खुद आए हैं। उसी तरीके से आरजेडी की जब बात करिएगा तो आरजेडी में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं आए हैं। तो अब उससे जब खुद ही जो ऑल इन ऑल जो सुप्रीम हैं दल के, जब वो आ ही गए, तो फिर किसी का आना और ना आना क्या ही फर्क पड़ता है उससे। सुप्रीमो आ गए काफी। एग्जैक्टली अब मतलब अब खुद ही समझे, मतलब जब सुप्रीम ही आ गए, सुप्रीमो ही आ गए, तो उसके अलावा रहता कौन है, बचता ही कौन है, कोई नहीं। तो ठीक है, और हमारा आयोजन जो रहा वो बड़ा ही अद्भुत रहा। आयोजन बहुत अद्भुत रहा, बहुत बहुत काफी चर्चा भी हुई। जी हाँ जी, चर्चा तो खैर हुई और सबका आशीर्वाद भी मिला हमें, बहुत अच्छा रहा। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ आपके चैनल से, जितने लोग पधारे हैं। उस भीड़ में हो सके कई सारे लोगों के साथ हम वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि प्रथम आयोजन था हमारा, जगह हमारे पास थोड़ी छोटी थी और कई सारी त्रुटियां भी हुई होंगी उस दौरान। तो उसके लिए मैं पूरे जनशक्ति जनता दल परिवार से मैं इस चैनल के माध्यम से क्षमा भी चाहता हूं, और आगे से कोशिश करूंगा कि जो आयोजन होगा उसको हम और भव्य और बेहतरीन बनाएं। आगे की रणनीति क्या है अब पार्टी की? बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फरवरी में बंगाल चुनाव भी है और बजट सत्र भी बिहार में शुरू होने जा रहा है। क्या आगे की रणनीति? देखिए, चुनाव की जो रणनीति है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में क्या है, कैसे क्या है, प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, तो उसके ऊपर तो खैर एक अलग से पीसी होगी, फिर हम लोग उसके ऊपर आपको बताएंगे। और अभी जल्द ही बिहार यात्रा भी शुरू होगी हमारी पार्टी की। तो फिर देखिए, आने वाले समय में उसमें बताएंगे आपको। तेजस्वी यादव बैठक करते नजर आए अपने सांसदों के साथ, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया, गिद्धों का जिक्र करती नजर आई अपने उस ट्वीट के माध्यम से। फिर हमने एक तस्वीर देखी जिसमें कुछ लोग दूरी बनाते नजर आए तेजस्वी यादव से। क्या मायने हैं, वापसी है नेता प्रतिपक्ष की बिहार की राजनीति में? अब देखिए, जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा वो निश्चित रूप से जनता के दिलों में राज करेगा।
लेकिन जो व्यक्ति जनता के इर्द गिर्द ही नहीं रहेगा, जनता के साथ ही नहीं रहेगा, जनता से मिलेगा जुलेगा नहीं, वो कैसे जनता के दिलों में राज कर सकता है। तो ये सब आप प्रकलन देखिए और समझ लीजिए कि कौन व्यक्ति जनता के इर्द गिर्द रहता है, कौन व्यक्ति जनता के दिलों में राज करता है, ये तो देखने की चीज़ है। पर चर्चा है कि विदेश में थे तो मास्टर प्लान बना के आए हैं, हर जगह से जन समस्याएं मंगवा रहे हैं तेजस्वी यादव, अब उस पर काम होगा, बजट सत्र में सरकार को घेरेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अब वो पूरा का पूरा वो मसला तेजस्वी जी का है। अब उन्होंने किस तरीके से प्लान बनाया है, उन्होंने किस तरीके से चीज़ें की हैं, वो तो उनका प्लान है, उनकी चीज़ें हैं, वहाँ तक मेरी पहुँच ही नहीं, मैं क्या ही इस पर बता सकता हूँ। 100 दिनों की चुप्पी में है वे फिलहाल तो मैंने कहा ना कि वो वो पूरा का पूरा उनका मामला है। इस हमारे दल के बारे में आप पूछिए और हमारी चीज़ों के बारे में पूछिए तो मैं आपको बताऊं, वो चूंकि उनका मामला है, वो 100 दिनों की चुप्पी में है या 200 दिनों की चुप्पी में है या 365 दिनों की चुप्पी में है, वो तो पूरा का पूरा कंप्लीटली आदरणीय तेजस्वी यादव जी का मामला है, हमारा कोई मामला नहीं है। अब एक्शन मोड में लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में दिखेंगे, क्योंकि कई दिनों से सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष तो बिहार में है ही नहीं, तो कहाँ से सवाल उठाएंगे। अब देखिए, जो व्यक्ति अब जिस तरह का सिनेरियो है, जो सीट, जिस तरह का उनका सीट आया है, तो उस हिसाब से उनका मनोबल तो खैर बहुत टूटा ही होगा कि जैसा सीट वो पाए हैं, तो मनोबल टूटा होगा तो क्या ही विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे वो। तो जिस तरीके की रणनीति के साथ वो काम कर रहे थे और उनके जो लोग हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे वो जो चल रहे हैं, तो जो 25 है वो आने वाले समय में वो 5 पे सिमट जाएंगे, जिस तरीके का उनका रणनीति रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा। पर 2030 के चुनाव की बात हो रही है कि 2030 का चुनाव इस बार तेजस्वी यादव का होगा, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वो 5 पे सिमट जाएंगे। अगर यही रवैया रहा उनका और इसी तरीके से वो काम करते रहे तो 5 पे सिमट जाएंगे। हाँ, बिहार में इस बार जनशक्ति जनता दल की तरफ से क्या खास है? अब देखिए, बिहार में जनशक्ति जनता दल की तरफ से हम लोग अभी बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं और बिहार में बेटियों के सम्मान के लिए, बिहार में नारियों के सम्मान के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, बिहार में स्वास्थ्य के लिए, और बिहार में सबसे ज़रूरी है बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक बड़े अभियान के रूप में हम लोग यात्रा निकालेंगे और हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में, अभी देखे होंगे कि अभी एक नीट की छात्रा का जिस तरीके से यहाँ पे वो हुआ है, तो आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर हमारा बिहार या हमारा पटना सुरक्षित है क्या? बच्चियां यहाँ अकेले रह सकती हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस केस में जिस तरीके से लीपापोती हुई है, ये मतलब ये पूरे के पूरा प्रकरण जो है ना, इसके ऊपर लगता है कि कई बड़े लोगों का हाथ इसके ऊपर है और हम लोग इसके ऊपर जल्दी ही काम करेंगे। इस पर जल्दी हम लोग जनशक्ति जनता दल इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और जल्दी ही हम लोग इस पर आएंगे। जनशक्ति जनता दल की प्रतिक्रिया है कि अब बिहार में यात्रा होगी और बंगाल चुनाव में भी तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ाने जा रहे हैं अपनी पार्टी को। क्या कुछ होगा? मकर संक्रांति में जितनी चर्चा थी तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज की, साथ साथ तेजस्वी की वापसी को लेकर भी हमने चर्चा की है। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।